सरकार कश्मीरियों के खून की प्यासी, आज एक ही रोज में 9 नौजवान शहीद कर दिए। वादी में सोग का समा, पुलवामा में हमला खातून की शहादत के बाइस कशीदगी। भारतीय फौजी घर घर की तलाशी के नाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते रहे। पाकिस्तान का मासूम कश्मीरियों पर शहादत पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं भारतीय फोर्सेज मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज मजालिम ढा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस ले। बर्तानिया यूरोपीय यूनियन से निकलेगा या उसका हिस्सा रहेगा? 7 लाख से ज्यादा अवाम ने घरों से निकलकर अपना फैसला सुना दिया। ब्रेग्जिट मुखालिफ मार्च में सियासी, समाजी और शोबिज शख्सियात ने शिरकत की। इख्तिताम पर मुकर्रीन ने अपनी तकरीरों से शुरका का खूब लहू गरमाया। आयरलैंड के शहर लिमेरिक में कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। लॉर्ड नजीर ने आयरिश ओहदेदारान को मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम से आगाह किया। मेयर लिमेरिक कहते हैं कि मसला कश्मीर हल करने के लिए आयरलैंड का फॉर्मूला अपनाना होगा। पाकिस्तान में पानी का बहरान, बरतानिया का फलाही इदारा अल खैर फाउंडेशन भी मैदान में। इदारे का डैम के लिए 1 करोड़ रुपए जमा करने का ऐलान। ऑस्टिन अंडरलाइन में मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल की जानिब से फंड रेजिंग तकरीब का एहतमाम। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने हम वतनों के लिए दिल खोल दिए। चंद ही लम्हों में 40,000 पाउंड की खतीर रकम इकट्ठी कर ली। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की हफ्ता कश्मीर के सिलसिले में बोलचन अहमद कहते हैं भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म की हदें पार कर चुका। महज़िब अक़वाम कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत का हक दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। बार्सिलोना से लंदन आने वाली इस्राएली एयरलाइन की परवाज में नस्ल परस्ती का वाकया। सफेद फार्म शख्स की 77 साल माजूर स्याह फार्म खातून को गालियां। एयरलाइन के अमले भी मगरूर मुसाफिर के आगे बेबस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम अफजल चंद का दौरे अमेरिका जारी। रियासत वर्जीनिया में पीटीआई की तकरीब। इमरान भट्ट को पीटीआई वाशिंगटन के नए सदर की जिम्मेदारियां सौंप दी गई। सऊदी अरब के सहरा में धनक के रंग छा गए। दिन के उजाले में सहराई इलाके में रंग फूट गए। दबाब में शाह अब्दुल अजीज कल्चरल कॉम्प्लेक्स में दिन की रोशनी में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। 18,000 लोगों ने अपनी नौयत के इस पहले इवेंट का नजारा किया। एक गम हो तो बताऊं, जो आज मैं केस इसमें भुगत रहा हूं उसकी नेट से एफआईआर उतार के देख लें। वो मियां साहब का ही शुरू किया हुआ है। ये हुकूमत चल नहीं सकती, ना ये मुल्क चला सकती। मौजूदा हुकूमत और साबिक याराना आसिफ जरदारी का निशाना। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमारी पॉलिसियां मियां साहब को पसंद नहीं आई। आज जो केस भुगत रहा हूं नवाज शरीफ का ही बनाया हुआ है। एनआरओ का फायदा उन्हें नहीं, मुझे नहीं हुआ, उन्हें हुआ। मेरे खिलाफ तमाम केसेस दोबारा से खुले। साबिक सदगीर की हुकूमत पर लफ्जी बमबारी। कहा, यह हुकूमत चल सकती है ना ही मुल्क चला सकती है। इनकी नाअहली बहुत जल्द सामने आ गई। तमाम सियासी क़ुव्वतों को मिलकर करारदाद लाना होगी कि ये हुकूमत नहीं चला सकते। आसिफ अली जरदारी का बयान से मरी डिक्लेरेशन की बिल्ली थैले से बाहर आ गई। आसिफ अली जरदारी को सहारे के जरिए असेंबली लाया जाता है, वो क्या करारदाद लाएंगे? विफाकी वजीर अली जैदी का रद्द अमल। कहा, एहतसाब और इंसाफ के खौफ ने जरदारी को बौखला दिया है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अपनी करप्शन को तहफ्फुज देने के लिए इकट्ठे हुए। अब ऑपोजिशन का कोई हथकंडा नहीं चलेगा।
खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्त तहरीक इंसाफ के हाथ से फिसलने लगी। PK 71 के 72 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आ गया। ANP के उम्मीदवार सलाहुद्दीन 8,912 वोट लेकर आगे। तहरीक इंसाफ के जुल्फिकार खान 8,042 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। ANP कारकुनों ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया। कराची में एक सूबाई और एक सूबाई नशिस्त पर इंतखाब। NA 247 में तहरीक इंसाफ के आफ्ताब सिद्दीकी आगे। MQM के सादिक इफ्तिखार दूसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी के कैसर नज़ामानी का तीसरा नंबर। PS 111 पर तहरीक इंसाफ के शहजाद कुरैशी को MQM के जानजेब मुगल पर बरतरी। कमसिन मुलाजिमा किन्जा पर तशद्दुद हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मदय्यत में वाक़े का मुकदमा दर्ज। CPO रावलपिंडी अब्बास एहसन कहते हैं बच्ची को मुख्तलिफ औकात में मारा गया। सर पर 3 टांके लगे हैं। चोट 2 या 3 रोज पुरानी है। एहसन अब्बास का कहना है कि मुल्जिमान मियाँ बीवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करने पर ASI को मुअत्तल कर दिया गया। उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। बच्ची ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। कल अहलकारों को धमकाने वाली खातून कानून की पकड़ में आई तो दिल पकड़ लिया। एक रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने से पहले तिब्बी मुआयना। ECG ठीक न आने पर पॉलीक्लिनिक कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में दाखिल कर लिया गया। अस्पताल में डॉक्टर शेहला की सिक्योरिटी पर 2 एहलकार बाबूर। कमरे में गैर मुतल्लिका शख्स की एंट्री बंद। मुल्जिमा की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत कल होगी। फसादियों को मिटाने के लिए ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी। बलोचिस्तान के इलाके मच में फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक भारी तादाद में असलहा बरामद कर लिया गया। एक दहशतगर्द गिरफ्तार। बरतानवी शाही खानदान के बच्चों की देखभाल अब हॉलीवुड की कबूल आया करेगी। 225 बच्चों की तरबियत करने वाली कोई सिम्पसन, जॉर्ज क्लूनी, जस्टिन टिम्बरलेक और मैट डेमन के लिए भी खिदमात अंजाम दे चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ UK। मैं हूँ सुमैरा मिर्जा। मैं हूँ यासिर रशीद। मैं हूँ सना उस्मान। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुंचाएंगे और बहुत सी खबरें होंगी UK से भी। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। जेंटलमैन गेम से बड़े खिलाड़ियों के बड़े खिलवाड़ का इंकशाफ हुआ। मैच फिक्सिंग का एक और बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। क्रिकेट की दुनिया के बड़े नामों पर फिक्सिंग का इल्जाम लग गया है। अरब TV अल जजीरा ने यह दावा किया है कि 2011 और 12 के दौरान 15 इंटरनेशनल मैचेस फिक्स थे। 3 मैचेस में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, 7 में इंग्लैंड और 5 मैचेस में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स के अलावा दीगर ममालिक के खिलाड़ी भी स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्विस थे। मकबूजा वादी में काबिज भारतीय फोर्सेस के मजालिम की दास्तान बदस्तूर जारी है। भारतीय रियासती दहशतगर्दी ने मजीद 8 कश्मीरियों की जान ले ली, जबकि 35 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी हो गए। मासूम कश्मीरी नौजवानों की शहादत पर पाकिस्तान ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। मशाल मलिक कहती हैं भारतीय हुक्मरान और काबिज फौज कश्मीरियों को नस्ल कुशी पर गामजन है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार की खून की प्यास ना बुझी। मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत की नई दास्तान रकम कर दी गई। कलगाम में मजीद 8 नौजवान शहीद। मासूम कश्मीरियों की शहादत पर पाकिस्तान ने शदीद तशवीश का इजहार किया है।
जिला कलगाम में ऑपरेशन के दौरान भारतीय फौज ने 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज फोर्सेज के नस्ब करदा बम 3 बेगुनाह कश्मीरियों की जान ले गए। नौजवानों के कत्ल के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर भी फौज ने गोलियों की बौछार कर दी। मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हामला खातून समेत मासूम कश्मीरियों की शहादत पर पाकिस्तान का शदीद रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि काबिज भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में इंसानियत सोज मजालिम ढा रही है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं, भारतीय हुक्मरान और काबिज फौज कश्मीरियों की नस्ल कुशी पर गामजन है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज फिर हिंदुस्तान ने लाशों का खेल खेला है। रोज लाशें बढ़ती जा रही हैं। 8 शहादतें हमें आज मिली हैं। दुनिया चीख उठी है जब एक सऊदी सहाफी के ऊपर उसकी लाश नहीं मिल रही है। मगर क्या वो अंधे या बहरे हो जाते हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई हो, जब उनको नजर नहीं आता मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दहशतगर्दी, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी जो की जा रही है। गुज़श्ता माह कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में खातून समेत 42 कश्मीरी जाँ बहक हो गए थे। इससे कबल अगस्त में भारतीय फौज के जुल्म जबर के नतीजे में 34 अफराद शहीद हुए थे। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए नाची न्यूज़ यूके। ऑस्टिन अंडर 9 में मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल की जानिब से फंड रेजिंग तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का अहवाल बता रहे नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद। ऑस्टिन अंडरलाइन की सेंट्रल मस्जिद में मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के जेर एहतमाम दियामिर भाषा और मोहम्मद डैम के फंड रेजिंग के लिए पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मर्द और ख्वातीन के अलावा बच्चों की बड़ी तादाद भी शरीक थी। इस मौका पर कौंसल जनरल आमिर आफ्ताब कुरैशी और दूसरे शुरका का कहना था कि हमें दिल खोल कर अपने हम वतनों की मदद करनी चाहिए। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से आज डैम फंड के लिए यहाँ प्रोग्राम किया गया और पाकिस्तान की धरती की बेटियों ने बेटों ने भरपूर ताउन किया अल्हम्दुलिल्लाह, और हम ये अज़्म करते हैं कि हम पूरी दुनिया के पाकिस्तानी ये डैम बना के रहेंगे। एक पानी के क्राइसिस के सिलसिले में वो क्राइसिस जिससे इस वक्त पूरा पाकिस्तान बहुत सख्त परेशान है, और उसमें हमारे साकिब निसार साहब भी बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, और मिनहाजुल कुरान की तरफ से भी ये काम यहाँ पर हो रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये वो काम हो रहा है कि जो पाकिस्तान की बका के लिए हो रहा है। देखिए जी, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी काविश है, और हम लोगों को ये चैरिटी है, हमारा डैम फंड है, इसमें जितना हो सके जेनरसली वी नीड टू डोनेट। जैसा कि आज आपने देखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, उन्होंने अपने इंटरनेशनल वाटर सिम्पोजियम में बड़ा क्लियरली कहा कि दिस इज़ ऑन वॉर फुटिंग्स दैट वी नीड टू फाइट दिस डीमन ऑफ वाटर स्केर्सिटी, एंड इट्स एब्सोल्युटली क्रूशियल कि पूरी कौम जो है एक यूनिटी के साथ हाथ में डाले हाथ। वी नीड टू एड्रेस दिस इशू, सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। जी हाँ, बहुत ही ग्रैंड मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन का ग्रैंड इवेंट है, जिसमें अबाउट 600-700 पीपल ने शिरकत किया। उससे जाहिर होता है कि ये लोग वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो पानी की क्राइसिस है, उसके लिए पूरी दुनिया में पाकिस्तानी लोग अपनी अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं, और यहाँ पर मैंने अभी सुना है कि बहुत सारा फंड इकट्ठा हुआ है, और हम भी दुआ गो हैं इस महफिल में जितना कुछ भी हमारे ज़रिए भी हो वो सब पाकिस्तान की खिदमत के लिए है। हाँ जी, मेरा नाम लंस कॉर्पोरल रणवीर सिंह है। I serve with the Army Engagement Group at Sandhurst, which is the Royal Military Academy Sandhurst in Camberley.
ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਫੰਡਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਡੈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ दुनिया भर हुकूमतां ਦਾ ਮਸਲਾ है और सानू इस चीज़ के बारे बहुत गौर ਦੇ ਨਾਲ सोच रहना चाहिए। चैरिटी फंड रेजिंग में पाकिस्तानी कव्वालों फरीद अयाज और अबू मोहम्मद ने तकरीब में सूफियाना कलाम सुनाकर समा बांध दिया। स्टेट सेक्रेटरी और मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के रुकन मोहम्मद मसूद आलम और अदनान हुसैन ने शुरका को फंड रेजिंग के अगराज़ व मकासद बताए। इस मौका पर 40,000 पाउंड की खतीर रकम इकट्ठी की गई। देश हो या प्रदेश, फन कवाली कई सदियां गुजरने के बावजूद आज भी मदाओं के दिलों में बेहद मकबूल है, जिसका यहाँ बरतानिया में ये लोग मुंह बोलता सबूत है। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, राजटेल, बरतानिया। बरतानिया के फलाही इदारे अल खैर फाउंडेशन ने डैम फंड में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बरतानिया आमद पर फंड रेजिंग प्रोग्राम मुनक्किद करने का भी ऐलान किया गया। इसी पर देखेंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। लंदन के इलाके क्रीडाइन में बादशाही मस्जिद लाहौर के इमाम खतीब सैयद अब्दुल खैर आज़ाद और चेयरमैन अल खैर फाउंडेशन बरतानिया इमाम कासिम राशिद अहमद ने मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग की। इस मौका पर सैयद अब्दुल खैर आज़ाद का कहना था कि मुस्तकबिल की नई नस्ल को साफ पीने का पानी मुहैया करने के लिए आज इक़दामात करना होंगे। 10 शहरों में छोटे डैम बनाने से आबपाशी, पीने का साफ पानी समेत दीगर फवायद से मुतवस्सित तबका फैज़याब होगा। ये शायद आपके इल्म में नहीं, मैं ये बात लाना चाहता हूँ कि इस पर बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है, और इसमें बढ़ चढ़ कर तमाम जो लोग हैं, मसालिक हैं, उलमा हैं, वो इसमें साथ दे रहे हैं और हम बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ रहे हैं। इमाम कासिम राशिद का कहना था अल खैर फाउंडेशन की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को डैम फंड के लिए चेक जमा करवा चुके हैं, जबकि मुस्तकबिल करीब में 1 करोड़ से जायद रकम डैम फंड में जमा करवाएंगे। पाकिस्तान में मैं ये चाहता हूँ कि पानी के जो मसाइल जो मुस्तकबिल में आने वाले हैं, और इसका ख़दशा हमें काफ़ी पहले से था और है, उसकी तैयारी अगर अभी से न की, उसका हल अभी से तलाश न किया, तो इसका खमियाजा हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को नहीं बल्कि हमें ही भुगतना पड़ेगा। और इसलिए कि जो है ये जो हालात आ रहे हैं वहाँ पर, वो अगले 5 साल 10 सालों में जो है ये और बिगड़ जाएंगे। माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि यूके से हज़ारों नहीं लाखों लोगों ने पानी के प्रोजेक्ट में डोनेट किया। पाकिस्तान को आबी वसाइल से बचाने के लिए उलमाए कराम भी पुरअज़्म हैं। कैमरा टीम के हमरा ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान, लंदन। मुगल फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम चलने वाले फलाही और रिफाई इदारे मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम वेलफेयर ट्रस्ट मीरपुर की आवाम की खिदमत में पेश है। ट्रस्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव मिर्ज़ा खालिद की बरतानिया के शहर लीड्स में 92 न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद से गुफ्तगू हुई। आइए आप भी सुनिए। मुगल फाउंडेशन की संग बुनियाद 1986 में रखी गई और उसके बाद इसकी तामीर जारी थी कि वालिद मरहूम का इंतकाल हो गया। हमने बाकी जो लोग थे, जो गवर्नमेंट बॉडी के लोग थे, उन्होंने यही सोचा कि इस इदारे की तकमील कैसे की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप भी देख चुके हैं कि वहाँ पर एक मुकम्मल इदारा जो है वो मर्ज़ वजूद में आ चुका है, जिसमें आई सर्जन हैं, स्पेशलिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जनरल सर्जरी है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और जनरल फिजिशियन काम कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई ऐसी तहरीर मौजूद नहीं है जिसमें यह ना हो कि कोई दूसरी बरादरी का यहाँ इलाज नहीं करवा सकता या उसके लिए कोई ममनू करार दिया जाए ये इलाका। इसमें हर बरादरी, हर तबके के लोग जो हैं वो अस्पताल आते हैं और उनका इलाज उसी तरीके से हो रहा है। जो इस्तेकाक नहीं रखता, यानी फ़ीस देने की, जिसके पास ये ताकत नहीं है कि मैं 100, 200, 300 रुपये दे सकूं, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि उसको हम चेकअप ना करवाएं। उसके लिए सिर्फ रिसेप्शन के पास एक अपने रिकॉर्ड के लिए एक शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी रखवानी पड़ती है
और उसको फ्री की रसीद जो मिल जाती। बरतानिया यूरोपियन यूनियन से निकलेगा या उसका हिस्सा रहेगा? 7 लाख से ज्यादा अवाम ने घरों से निकलकर अपना फैसला सुना दिया। ब्रेक्जिट मुखालिफ मार्च में सियासी, समाजी और शोबिस शख्सियात ने शिरकत की। इख्तिताम पर मुकर्रीरीन ने अपनी तकरीरों से शुरका का लहू गरमाया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लंदन की सड़कें गुज़िश्ता रोज मेले का समा पेश करती नजर आईं। ब्रेक्जिट मुखालिफ मार्च 7 लाख से ज्यादा अफराद को बाहर ले आया। स्कॉटलैंड के एक वजीर निकोला स्टर्जन का कहना था कि वो लोगों के वोट की मुकम्मल हमायत करते हैं। टोरी हुकूमत ने इस मामले को नहायत गैर जिम्मेदारी और बदनज़मी से चलाया है। 2 साल तक अवाम को गुमराह किया गया। अब कहा जा रहा है कि खराब मुआहदे से बेहतर है कोई डील ना की जाए। मार्च में मेयर ऑफ लंदन सादिक खान भी शरीक हुए, जिन्होंने इसे जमहूरियत के लिए तारीखी लम्हा करार दिया। टोरी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट एना सुबूरी का कहना था कि मार्च में लाखों लोगों की शिरकत से वाज़िया है कि इनका फैसला क्या है। दूसरी जानिब शुमाली यॉर्कशायर में ब्रेक्जिट के हक में भी एक रैली निकाली गई, जिसमें दर्जनों अफराद शरीक हुए। यूरोपीय और अमेरिकी मीडिया ने इस्लामोफोबिया को दानिस्ता फैलाने में जो किरदार अदा किया, उससे कोई भी मुतवाज़िन सोच रखने वाला इनकार नहीं कर सकता। मगर कभी कभार ही सही, इसी मीडिया से ऐसी आवाज़ भी ज़रूर उठती है जो इस मनफी और मन घड़त प्रोपेगेंडा का पर्दा चाक करती भी नजर आती है। ऐसी एक आवाज़ रोज़नामा गार्डियन में समांथा भी हैं, जो एक मजमून में अपनी आवाज़ उठा रही हैं। इसी पर हम देखेंगे लीड से नदीम राठौर की रिपोर्ट। दी गार्डियन की रिपोर्ट में बताया गया है कि बरतानवी मीडिया में मुसलमानों के मुतालिक कोई मुस्बत खबर शाज़ो नादर ही शाये होती है। उन पर दहशतगर्द, इंतहा पसंद, कदामत पसंद होने का लेबल लगता है तो कभी उन पर सिनफी और जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम आयद किया जाता है। कभी मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठता है तो कभी उनके मजहबी अकायद और ख़वातीन के हिजाब को निशाना बनाया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इन इल्ज़ामात में कतन कोई सच्चाई नहीं होती और अक्सर औकात मन घड़त आदादो शुमार और मुतासब सोच इस मशकूक प्रोपेगेंडा का बायस होती है। यही वजह है कि जब इनको चैलेंज किया जाता है तो या तो इस खबर को वापस ले लिया जाता है या उसकी तस्हीह कर ली जाती है, मगर तब तक मुस्लिम कम्युनिटी का नुकसान हो चुका होता है। इतदाल पसंद मुस्लिम रहनुमा मिकदाद वारसी ने न सिर्फ मीडिया में छपने वाले सारे मुस्लिम दुश्मन मवाद को यकजा किया, बल्कि नरमी और सब्र इस्तकामत से उनकी सच्चाई को हर फोरम पे चैलेंज किया। मीडिया रेगुलेटरी बॉडी IPSO ने अपनी रूलिंग में ऐसी खबरों को मुरव्वजा बरतानवी इशाती कवानीन और जवाबित के खिलाफ करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम कम्युनिटी के मुतालिक इस जहरीले प्रोपेगेंडा के खिलाफ शिकायत इस कदर ज़्यादा हैं कि यह यकीन करना मुश्किल है कि यह जहर सहवन या गैर इरादी तौर पर फैलाया जा रहा है। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए नाची न्यूज़ UK। आज़ाद जम्मू कश्मीर के हल्का LA 18 पूंछ 2 हजीरा में ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस मुस्तफ़ा मुग़ल ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा करके वहाँ के इंतजामात का जायजा लिया। देखिए रावलाकोट से मोहम्मद अफजल की रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर असम्बली के हल्का LA 18 पूंछ 2 हजीरा में ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिला में वोट डाले गए, जिसमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, तहरीक इंसाफ और जम्मू व कश्मीर पीपल्स पार्टी और 3 आज़ाद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस मुस्तफ़ा मुग़ल ने इंतजामात का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा भी किया। उनका कहना था कि इस वक्त जो टर्न आउट है वो काबिल सत्ताइश है। पोलिंग स्टेशन जो है ये विजिट कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो इंतज़ामात किए हैं यहाँ की इंतज़ामिया ने, रेंजर्स ने वो साथ हैं हमारे, तो वो काबिल सताइश है। और मैं समझता हूँ कि इतने बहुत पुरअमन तरीके से इलेक्शन हो रहा है। टर्न आउट भी बहुत अच्छा है। इस स्टेशन पर भी काफ़ी वोट, वहाँ साथ वाले में 200 से ज़्यादा वोट पोल हो चुके हैं।
तो इसका मतलब है लोग भी दिलचस्पी ले रहे हैं और शाम मुकर्रर वक्त से पहले पोलिंग स्टेशन जो है वो वोटर जो है मुकम्मल हो जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, PTI और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला है। आज़ाद कश्मीर के वादी लीपा में टनल की अदम तामीर के खिलाफ ऑल पार्टीज अलायंस की ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से फौरी तौर पर 21 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद करने का मुतालबा किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ मोहम्मद वक्कास से। वादिये लीपा में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरा किया गया, जिसमें अपोजिशन जमातों के अलावा सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी शरीक हुए। मुजाहिरीन ने अपने मुतालिबात के हक में शदीद नारेबाजी की। उनका कहना था कि सुरंग की अदम तामीर से मौसम सरमा के 6 माह के दौरान वादी का राब्ता दुनिया से मुनक़ता हो जाता है, जिसकी वजह से 80,000 से ज्यादा अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों से 1 माह के अंदर सुरंग की तामीर शुरू करने का मुतालबा किया, जिसे मंजूर न किए जाने की सूरत में इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहरा करने का ऐलान भी किया गया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद वकास, 92 न्यूज़, मुजफ्फराबाद। आयरलैंड के शहर लेमरिक में मुनक़िदा कश्मीर कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड नज़ीर अहमद ने भी शिरकत की, जो खुसूसी तौर पर आयरलैंड तशरीफ लाए थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैसल मिर्जा की इस रिपोर्ट में। आयरलैंड के शहर लेमरिक में मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी लॉर्ड नज़ीर अहमद ने शुरका को मसला कश्मीर और इसके खित्ते पर पड़ने वाले मनफी असरात के हवाले से आगाह किया। इस मौका पर लेमरिक के मेयर जेम्स कोलन ने कहा कि कश्मीर का मसला हल करने के लिए आयरलैंड फार्मूला अपनाया जा सकता है, जिसमें बॉर्डर के दोनों तरफ की अवाम ने हक खुद इरादियत इस्तेमाल करते हुए आयरलैंड में अमन कायम किया था। between north and south, and some people thought that the best way to unite Ireland as a country was through violence, and it took us a long time to learn that that wasn't the correct path to go down. So we switched to diplomacy, to compromise, and that led us to the Good Friday Agreement. So it took a lot to change people's mind, to change their mindset, to move them away from violence and towards peace. कॉन्फ्रेंस के शानदार इनेकाद पर मुंतज़मीन चौधरी नदीम अख्तर, पीर शराज, राजा खुर्रम और दीगर की काविशों को खूब सराहा गया। बार्सिलोना से लंदन आने वाले इसराइल एयरलाइन रायान एयर की परवाज में पेश आया नस्ल परस्ती का एक और वाक़या, जहां उड़ान के दौरान एक गोरे शख्स ने 77 साल से अफ़ाम खातून को तल्ख़ कलामी और गलीज़ जुमलों से शर्मसार कर दिया। जैसे ही जहाज उड़ान के लिए तैयार हुआ तो एक गोरे शख्स ने सियाफाम खातून को अपने साथ वाली सीट पर बैठने से मना कर दिया। जब खातून की जानिब से वजह पूछी गई तो इस शख्स ने खातून को शदीद गाली निकालते हुए उसकी रंगत और सूरत पर तनकीद शुरू की और बुरा भला भी कहा। जहाज़ में इस खातून के साथ उसकी 55 साला बेटी भी थी, जिसने गोरे मुसाफिर से दरख्वास्त की कि उनकी वालिदा माजूर है, लिहाजा उससे बदतमीजी ना की जाए, जिस पर उस सफ़ेद फार्म ने खातून की बेटी को भी मुजम्मत खेज़ अल्फाज में बुरा भला कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजरात के रहनुमा चौधरी जुबैर का कहना है कि पाकिस्तान में PTI की हुकूमत बनने में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का अहम किरदार है। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसाइल भी हल किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजरात के रहनुमा चौधरी जुबैर टांडा और चौधरी नासर इन दिनों यूरोप के दौरे पर हैं, जहां वो मुख्तलिफ मुमालिक का दौरा कर रहे हैं और अपने दोस्त अहबाब और PTI के रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं। स्पेन के शहर बार्सिलोना में उनके एजाज में चौधरी नासर और चौधरी लियाकत इसहाक ने इशाया दिया। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का PTI की हुकूमत बनने में अहम किरदार है, जिस पर उन्हें खराजे तहसीन पेश करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल आला हुकाम तक पहुंचाएंगे। हम इधर आए हैं बार्सिलोना में और ओवरसीज पाकिस्तानियों से हमारी मुलाकात हुई है। उनके मसाइल जो काफ़ी इन्होंने बताए हैं, वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जाके वो अपने आला अकाम को आगाह करेंगे और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं वो बहुत जल्द हल होंगे। और मैं समझता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी काविश है PTI की गवर्नमेंट आने में, जो उन्होंने किरदार अदा किया है
तो मैं समझता हूँ कि मैं उनको सलाम भी पेश करता हूँ और उन्हें खराज तहसीन भी देता हूँ। काविशें हैं और उनकी जो है मसाइल हैं उनको हमेशा तरजीह बुनियादों पे देखा है। तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता अभी तो बहुत स्टार्ट है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल और उनके मतलब जो ओवरसीज़ की नुमाइंदगी और सारा जो सिलसिला है वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रगुजार हूँ आपका, आपके चैनल का। लेकिन बैरून मुल्क आके बिलखसूस स्पेन बार्सिलोना में तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम अपने वतन में ही हैं। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की रिस्पेक्ट जो है ये मिसाली है और मैं तमाम अपने दोस्त भाई जितने ओवरसीज़ हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि जब भी मैं नहीं जो भी पाकिस्तान से आया है आप लोगों ने भरपूर रिस्पेक्ट दी है और इंशाल्लाह आपकी ये यादें लेके जा रहे हैं। जो भी इन मसाइल की आपने बात की, ये हल तलब जो मसाइल हैं इंशाल्लाह इनका हल होगा और ये हमारी पार्टी जो है इसमें ज़्यादा सीरियस है ओवरसीज़ के मामले में और इंशाल्लाह ओवरसीज़ को जो है वो ज़रूर रोल दिया जाएगा। जी, ओवरसीज़ के लिए मेरा पैगाम ये है कि आप मुल्क के सफ़ीर हैं तो आपका करैक्टर, आपका किरदार, आपके यहाँ पे जो भी आपकी एक्टिविटी है आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पाकिस्तानियों ने हर मुल्क में जिधर भी ओवरसीज़ हैं अपने किरदार से, अपने करैक्टर से अपनी जगह बनाई है और इन मुल्कों में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। फिर भी ये अपने पाकिस्तानी भाइयों को कहूँगा कि आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, आप यहाँ पे पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, आपकी वजह से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद होना चाहिए और इंशाल्लाह जिस तरह आप लोग कर रहे हैं पाकिस्तान का वक़ार आपने पहले भी बुलंद किया और इंशाल्लाह आप भी बुलंद करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी नई हुकूमत से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं। देखना यह है कि आने वाले वक्तों में उनके मसाइल किस हद तक हल किए जाते हैं। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। बॉन शहर में यूनाइटेड नेशंस डे मनाया गया जिसमें बड़ी तादाद में NGOs और दुनिया भर से हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। मज़ीद तफसील जानिए बॉन से हमारे नुमाइंदे इमरान मेहर की रिपोर्ट। UN डे के हवाले से मुनक्किदा तकरीब के मेहमान खसूसी मेयर बोन अशोक श्रीधरन थे। इस मौका पर 200 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की NGOs के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। जर्मन NGOs के नुमाइंदगान ने 92 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि वो बहुत सारे तरक्याती मंसूबों पर पाकिस्तानी हुकूमत की मदद और रहनुमाई कर रहे हैं। Farmers in developing countries have the chance to insure their risk of losing everything after a catastrophe or something like that. Engagement Global is a company organization financed by the Development Cooperation Ministry of Germany, and we are here today to inform about sustainability, about the Sustainable Development Goals, and that's also what we do basically. We inform people in Germany to know about globalization, about sustainability. We give information, we give money to initiatives, to people, to organizations. Representing the United Nations Association of Germany, which is an association of about 2,000 people in Germany interested in the United Nations, and this organization has the aim to inform the German public about the work of the United Nations and the areas of work of the United Nations, including sustainable development, for example. And it's also one of the aims of our organization to do advocacy work with the German parliamentarians and German politics to ensure that Germany engages as an active member in the United Nations. I'm participating in this event, the UN Day in Bonn, because I'm the coordinator of cooperation which is active for the International Day of Peace of the UN. तकरीब के एहतमाम पर म्यूजिकल कॉन्सर्ट का भी एहतमाम किया गया। बॉन जर्मनी के सिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन के तौर पर जाना जाता है, जहां की NGO 17 तरक्याती अहदाफ पर काम कर रही हैं। यूनाइटेड नेशन के आलमी दिन का आगाज 1996 में किया गया था। रवां बरस इसका अनवान लीविंग नो वन बिहाइंड रखा गया था।
आज बॉन में डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस मनाया जा रहा है, जो कि हर साल बाकायदगी से 1996 से इस दिन को मनाया जाता है। और इस साल दर्जनों की तादाद में मुख्तलिफ NGOs जो इस शहर में मुकीम हैं वो इस दिन को मना रही हैं। और जो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 17 जो गोल्स हैं उसके ऊपर भी ये लोगों को मालूमात फराहम कर रहे हैं। इमरान में है 92 न्यूज़, बॉन, जर्मनी। सऊदी अरब के सहरा में धनक के रंग छा गए। दबाम में शाह अब्दुल अजीज कल्चरल कॉम्प्लेक्स में दिन की रोशनी में आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। 18,000 लोगों ने अपनी नौयत के पहले इवेंट का नज़ारा भी किया। आप भी देखिए उमैर अली की रिपोर्ट में। सऊदी अरब के शहर दम्माम में शाह अब्दुल अजीज कल्चरल कॉम्प्लेक्स में रंगों की बहार आ गई, जहां सरकारी ऑयल कंपनी की जानिब से शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। दिन के उजाले में आसमान पर रंग बिखरे तो देखने वाले भी दंग रह गए। सऊदी अरब में अपनी नौयत का ये पहला इवेंट था। सरकारी ऑयल कंपनी ने इसे हम वतनों के लिए कौमी दिन का तोहफा करार दिया। मुनफरिद आतिशबाजी को देखने के लिए मुल्क भर से 18,000 से जायद लोग यहाँ मौजूद थे। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। अब कुछ जिक्र करेंगे देश बदेश के खानों का, जिसके शौकीन अफराद के लिए इस्लामाबाद में सजाया गया है हंगरी के सतरंगी पकवानों पर मुश्तमिल फूड फेस्टिवल। खानों के रंग बिरंगे मेले का अहवाल हमें बताएंगे इस्लामाबाद से रिजवान शाह। खाने का मेला जो चखने पर मजबूर करे। हंगरियन फूड फेस्टिवल ने खुश खुराकों को दीवाना बना दिया। पाकिस्तान में हंगरी सफारतखाने मकामी होटल के ताउन से हंगरी फूड फेस्टिवल का आगाज हुआ तो ख्वाबों के शौकीन अफराद बिना देर लगाए नए जायके आजमाने पहुँचे। मेले का इफ्तिताह हंगरी सफीर ने किया। People like to eat all over the world, but Hungarians maybe a little bit more, or maybe Pakistani people like to eat a little bit more than others. But you know, food is a part of your culture. It brings people together. Whole roasted duck, broiled beef, roasted chicken, grilled chicken, platter, ये सब बने हैं फूड फेस्टिवल की शान। मीठी डिशेस को देखकर तो मुंह में पानी आ जाए। फेस्टिवल में मछली की भी मुख्तलिफ डिशेस मुतारिफ करवाई जा रही हैं। ये बहुत फेमस है इनका जो रोस्टेड डक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके जो लैम है रोस्ट, वो इस तरह की चीज़ें बहुत नाइस टेस्ट और हेल्दी फूड है। हंगरी खानों का फूड फेस्टिवल मजीद 2 रोज तक इस्लामाबाद में जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद नाजिम के साथ रिजवान अली शाह, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। जापान पाकिस्तान दोस्ती को सकाफती रंगों और मौसीकी की मशहूर कुन धुनों से मजीद मुस्तहकम बनाने की नादिर काविश। जापानी मौसीकी और मार्शल आर्ट के संग इस्लामाबाद में दिल फरेब शाम। अहवाल फैसल रजा खान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में जापानी सकाफत की रंगारंग तकरीब। जापानी नाज़िमुल उमूर यूसुके शिंदू ने पाक जापान सकाफत को खूबसूरत और दोनों ममालिक को मोहब्बत करने वालों की सरजमीन करार दिया। कहते हैं दो तरफा मोहब्बत और दोस्ती का रिश्ता मजबूत से मजबूत तर हो रहा है और पाकिस्तानी बच्चों और नौजवानों ने जापानी जबान में गीत गाकर इसे सच कर दिखाया। जापानी मार्शल आर्ट किंदू, लीडू और कराटे की बुनियादी और हकीकी मश्क और दुश्मन के हमलों को नाकाम बनाने का मुजाहरा भी किया गया।
तकरीब में जापानी सकाफती सिन्फे मौसीकी, ड्रम्स पर बच्चों की महारत, रिवायती कोदोमोबा यासे का मुजाहिरा, ड्रम्स की धमक पर दमादम मस्त कलंदर, हाजरीन झूम उठे। हाजरीन ने सकाफती तकरीब को दो तरफा मजबूत ताल्लुकात के लिए कलीदी करार दिया। कैमरामैन मोहम्मद नाजिम के साथ फैसल रजा खान, 92 न्यूज, इस्लामाबाद। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newsH.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज UK।